कम नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, 1 दिया हुआ है, 3, 6, 9 और 12। यहाँ पे दिया हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में और इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है 3। तो 3 का बाकी सब टर्म से क्या रिलेशन है ये निकालना पड़ेगा। ये अगर हम जान लिए तो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मतलब पहला टर्म क्या है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12। तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट टर्म क्या था 3 था, तो यहाँ पे देखिए सब में आ गया 3 3 3 और 3। ठीक है, तो 3 का बताए थे कि बाकी सब टर्म से क्या रिलेशन है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या किए, इस तरह से किए, यानी कि पहला टर्म को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, पहला टर्म ही आएगा 3। और 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा सेकंड टर्म आ रहा है। और 3 को यानी फर्स्ट टर्म को 3 से गुना करने पर क्या आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है। और फर्स्ट टर्म यानी 3 को 4 से गुना करने पर फोर्थ टर्म आ रहा है, यानी कि पहला टर्म जो है 3 3 3 है, इसको 1 2 3 4 से गुना करने पर बाकी सब टर्म क्या आता है, आ जाता है ये। ठीक है, यानी कि पहला टर्म का बाकी सब टर्म से क्या रिलेशन है वो निकल गया। ये हमारा 1 2 3 4 जो है गुना का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, हम लोग क्या जानते हैं 1 2 3 4 क्या होता है, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। 1 2 3 4 इसको क्या बोलते हैं, 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते रहता है इंफिनिटी तक, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, नेचुरल नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देते हैं और लिखेंगे एक्स सच दैट, इसको जो ये जो बिंदु है दो, इसको सच दैट बोलते हैं। उसके बाद एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है 3 3 3 3। ठीक है, मेरा एक्स क्या है ये 3 6 9 12 क्या है एक्स है। उसके बाद क्या है इक्वल टू है सब में, तो इसको एक्स लिख दिए, यहाँ पे एक्स लिख दिए। उसके बाद इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख दिए हैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है। उसके बाद क्या है 3 है, 3 3 3 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है गुने है, तो गुना लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गुने। उसके बाद क्या है
1 2 3 4 इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन। और उसके बाद लिखेंगे एंड, मतलब और। एंड को क्या लिखते हैं, कॉमा लिख देते हैं। एंड, एन क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जो एन लिखे हैं, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर से हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए एन बिल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एन जो है नेचुरल नंबर से है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू का मतलब से है। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर से है, यानी कि एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। और उसके बाद एन तो नेचुरल नंबर है, लेकिन एन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर 4 तक है। एन जो है मेरा क्या है, एन 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे लिखेंगे एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं, ये जो है ये जो है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं जो लकीर है इसको, इसको इक्वल टू। ठीक है, यानी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको बोलते हैं लेस देन, लेस देन इसको इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे देखिए है ना, 1 से लेकर 4 तक। पहला टर्म 1 है और लास्ट टर्म 4 है। तो 1 से लेकर 4 तक, आप लिखते हैं 1 से लेकर 4 तक। ये मेरा हो गया आंसर, ये हो गया मेरा आंसर।